मनहाजिनानमानमिच्छं परिहरादर सम्मत्तम चब्बी आवश्यमी उज्जुत होई पै दिवसम। परमात्मा की आज्ञा, दुख आए मगर दुखी होना नहीं। परमात्मा की दूसरी आज्ञा, सुख आए मगर सुखी होना नहीं। परमात्मा ने ऐसी आज्ञा दी, उसकी वजह यह है कि दुख और सुख वो दोनों सिर्फ एक कल्पना है। बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बात सुन करके कानों से निकाल मत दो, सोचो। परमात्मा ने कहा सुख और दुख दोनों सिर्फ और सिर्फ कल्पना है। बहुत गहराई से बात है। सुगंध और दुर्गंध दोनों कल्पना है। स्वर्ग और नरक कल्पना है। हाँ, कर्म थी कल्पना उपजे, पवन थी जिम जलधि वेल रे। रूप प्रगटे सहज आपनु, देखता दृष्टि स्थिर मेल रे। चेतन ज्ञान अजुवालिए, टाड़िए मोह संताप रे। चित्त डम डोड़ तू, पाड़िए सहज गुण आप रे। हे चेतन ज्ञान अजुवालिए। सुख वसे छे बसता है, मात्र समझन में ही सुख बसता है। विश्व का अगर कोई भी सुख भौतिक है या आध्यात्मिक है, अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड है। सुगंध दुर्गंध दोनों कल्पना है, हमें साधना करना है। पहले सोचना है, फिर एक विचारना करना है, धारणा करना है, पृथक्करण करना है, निर्णय करना है, और उसमें फिर अनुभूति के लिए साधना करना है। हमारे पास जो जीवन है, उस जीवन का कुल मिला के एक ही मतलब है कि हम ज्ञान प्राप्त करें। अनादि काल से हमारी आत्मा संसार में अगर भटक रही है, एक ही कर्म है अज्ञान का। मात्र और मात्र जब तक हमारे भीतर अज्ञान है, हमें भटकने से कोई रोक नहीं सकता, हमें दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, तकलीफ मुसीबत आपदा अवरोध आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस दिन हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सुख की परंपरा, आनंद की परंपरा, साधी अनंत और शाश्वत सुख पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जब हमारे पास आज वह एबिलिटी है कि हम सुख, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो आज इस एबिलिटी को अप्लाई कीजिए और आप ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। ज्ञान प्राप्त करने का यही तो एक मौका है। आप बड़ी शांति से गौर और जोर लगा करके आप सोचिए। सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं आपको, मासिक शमन करना सरल है मेरे भाई। 6 महीने के उपवास करना सरल है, सब कुछ सरल है।
सब कुछ सुकर है, दुष्कर क्या है? दुष्कर क्या है? मानसिक परिश्रम दुष्कर है, शारीरिक परिश्रम दुष्कर नहीं है। आप समझते हो मुझसे होता नहीं, मेरी ताकत नहीं, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे शरीर में। अरे भाई, तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पैर की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की जरूरत है। बिना दिमाग से चलते हो। अरे परसों मुझे एक भाई मिलने आए थे, तो उनका हुआ एक्सीडेंट। पता है क्या हुआ? एक्सीडेंट होने के बाद पूरा दिमाग निकाल कर रख दिया फ्रिज के अंदर। कम से कम 1-2 महीने होगा मिनिमम, मैं भूल गया कितना कहा मेरे को। 1-2 महीने हो गए, दिमाग निकाल के फ्रिज में रख दिया है। और मैंने सुना था, अखबार में आया था, जितने लोग पार्लियामेंट में है उनके सबके दिमाग फ्रिज में है, सबके निकाल के रख दिए, तभी पार्लियामेंट चलती है। मैं तो कहता हूं पार्लियामेंट नहीं, संसद तभी चलता है जब फ्रिज में दिमाग रख दिया है। आपका दिमाग निकाल के रख दिया है, वो दिमाग निकाल के रख दिया, फिर वो खाता पीता आता जाता पहचानता सब काम करता था। समझते हैं आप? जो श्रम करना है वो मानसिक श्रम करना है, हम वो ही नहीं कर पाते। हम बाकी सब कर पाते, दूसरों के प्रति हमारी धारणाएं हम नहीं बदल पाते, हम पॉजिटिविटी नहीं ला पाते, हम दुनिया में सत्य नहीं देख पाते। ज्ञान प्राप्त करना वही इस जीवन का कुल मिला के सार है। संसार में परमात्मा ने कहा कोई सुख है ही नहीं। अपनी बात चल रही है, मुझे कैरी पसंद है तो कैरी वो संसार है। मेरी आवाज जिनको नहीं आ रही है वो नजदीक में आ जाओ। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है वो यहाँ भी जगह खाली है, आप आ सकते हो। यहाँ पर भी जगह खाली है, इधर की साइड। मुझे कैरी पसंद है, मुझे रोटी पसंद है, मुझे बंगला पसंद है, घरवाली पसंद है, मुझे वर्ल्ड टूर पसंद है। तो ये वर्ल्ड टूर है, कैरी है, रोटी है, जो भी है वो संसार है। संसार सुख नहीं है, संसार दुख नहीं है। बात यहां चल रही है अपनी। हाँ, अगर कैरी सुख होती तो खाने वाले हर व्यक्ति को एक समान सुख मिलता। दो बातें हैं, कई लोगों को कैरी खाने का सुख नहीं मिलता है, कैरी पसंद नहीं है। अगर कैरी के अंदर कोई ऐसा द्रव्य होता कि वह सुख देती तो सबको सुख देती। रेलवे स्टेशन पे दो दोस्त मिले, दोनों की आंख में आंसू थे। तो दोस्त ने दोस्त से पूछा तू क्यों रो रहा है? उसने कहा मेरी घरवाली मायके जा रही है। उसने कहा मेरी घरवाली
मायके जा रही है, मगर तू क्यों रोता है? बोले आ रही है। तो ये क्या भला है? एक रोता है जा रही है, एक रोता है आ रही है। अगर घरवाली सुख का कारण है तो दोनों को बराबर क्यों नहीं है? वजह क्या है? आप अपने आप से पूछो। आपने शादी की तो पहले कुछ महीने आपके कैसे रहे थे? 6 महीने के बाद में क्या हुआ? शांति से सोचो। 6 महीने बाद क्या हुआ और 6 साल बाद क्या है? 16 साल, 26 साल, 36 साल की क्या है? अभी कल लड़का आया था, एक बात बताई उसने, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, ग्रुप था कोई, आया था मैसेज, लिखा था एक का एक मैसेज फिर से भेजोगे तो मां कसम एक की एक पत्नी अगले भाव मिलेगी। तो ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? आपको वो घरवाली अगले जन्म क्यों नहीं चाहिए? शादी के लिए तो बहुत उतावले हो रहे थे। लव मैरिज भी किया था, समाज के विरुद्ध भी कहे थे, माँ बाप से गाली गलौज कर दी थी, क्या कुछ नहीं किया था, अब क्यों नहीं चाहिए? वजह क्या है? पहचानिए। हम आपको संसार में किसी बात से रोकते नहीं है, टोकते नहीं है। पहचानिए कि संसार क्या है, उसका पोत क्या है। साड़ी का पोत देखते हो ना, संसार का पोत देखो। संसार का स्वरूप क्या है वो आप पहचानने का प्रयास करो। संसार इज ए न्यूट्रल, संसार इज ए न्यूट्रल। संसार हमारे दुख से सुख बनता है। सिंपल सी बात समझ गए आप? संसार में संसार को अगर किसी भी लेवल पर 1% या 100% संसार को सुखी बनाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है दुख। जितना दुख पालोगे उतना सुख आएगा। ये कितनी भ्रामकता है, सोचो आप। हम मना नहीं करते, बार बार कहता हूं, आप घबराइएगा मत। हम आपको छोड़ने की बात नहीं करते, हम समझाने की बात करते हैं। अंश मात्र भी कहीं आपको सुख मिलता है तो आप दोस्तों के साथ निकल पड़े, एविडेंस देख के मोहित हो गए और ऐसे मजा आ गया पिक्चर, ये सब पागलपना मत करो। पूछो अपने आप से कि मैं क्यों निकल पड़ा दोस्तों के साथ? मुझे पिक्चर देखने में क्या मजा आया? आप सोचो क्या मजा आता है आपको? आप जब नहीं सोचोगे तो क्या होगा पता है? आज नया अभी लेना है, नया फिर लेना है, नया फिर लेना है। ये सिर्फ आपको उल्लू बना रहे। आपका अंतर मन, आपका मन रोज नया रोज नया रोज नया। मगर पहले एक में पहचानो, एक में पहचानो कि पानी प्यास को चाहिए। किसको चाहिए? मुझे कैरी पसंद है, हमने कल सोचा। मुझे माने क्या शरीर? अपन ने कल सोचा कि नहीं शरीर तो नहीं है, पक्का बैठ गया दिमाग में सबको। तो मुझे माने मन, तो सोचा कल अपन ने मन भी नहीं है। तो मुझे माने जीवन, सबके पास जीव है। तो कल बात आई कि ये भी नहीं है। फिर कहां पहुंचे? तो मुझे माने क्षुधा वेदनीय कर्म क्या है? सिंपल से हर चीज का विश्लेषण करो, खोलो उसको। मुझे माने क्या? क्षुधा वेदनीय कर्म। एकदम शांति से इस बात को गहराई से सोचो। एक बार कैरी में रोटी में सोच लो, फिर सब में लगा लेना आपके हिसाब से। मैं विज्ञान कह रहा हूं। क्षुधा वेदनीय नाम का कर्म क्या करता है? क्या करता है? भूख लगाता है। आप समझे? क्षुधा वेदनीय कर्म जो होता है वो भूख लगाता है। हमें भूख लगनी चाहिए।
उसके बाद खाने का सुख, जितनी भूख ज्यादा उतना खाने का सुख ज्यादा। तो हमें क्या करना है, भूख लगाना है। शुद्धा वेदनीय कर्म से क्या होता है? अब और एक बात समझिएगा, शुद्धा वेदनीय कर्म को सत्ता में से उदय में उदीर्णा करके लाया जा सकता है। शुद्धा वेदनीय नाम का कर्म है जिससे हमको भूख लगती है, और हमें भूख नहीं लगती है तो हम भूख लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है? जिसको भूख नहीं लगती है उसको भूख लगाए कैसे? उसकी क्या दवा है? मैंने आपको पूछता हूं, आपका बेटा बोलता है मम्मा भूखी नहीं लगती है, भूखी नहीं लगती है। आपने देखा सुबह नहीं खाया, दोपहर नहीं खाया, चले कैसा, खाना पड़ेगा। तो उसको भूख लगाने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलिए। आपका बच्चा है, सुबह नहीं खाया, दोपहर में नहीं खाया, बोलता है भूख नहीं लगी है मम्मा, तो उसको भूख लगाने के लिए क्या करोगे? पसंद की चीज सामने रखेंगे। बहन जी ने कहा एक बात। और कोई? और कोई? आप क्या करेंगे? बोलो, कुछ बोलो, जो आपके दिमाग में है बोलो। नहीं, जवाब पड़ा आपके पास। जबरदस्ती में, जबरदस्ती खिलाओगे तो भूख नहीं है तो दुख हो जाएगा। आप समझिए, संसार का सुख भूख पे डिपेंड करता है। भूख तो लगनी ही चाहिए। अब भूख कैसे लगाना वो पूछ रहा हूं मैं आपको। डॉक्टर के पास जाएंगे, अब मैं दवा लेंगे कुछ, अब मैं दवा पूछ रहा हूं आपको। आपके घर में आप क्या दवा देते? उसको सुख नहीं मिल रहा, उसको सुख नहीं मिल रहा। आप समझिए, भूख का वेदन नहीं होगा तो खाने का सुख का वेदन नहीं होगा। आपको सुख देना है और भूख लगाना है। मैंने पूछा भूख कैसे लगाओगे? हमारी दादी माँ होती ना तो बोलती अभी, आज क्या है आपको हर जगह पे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। आपके घर में पड़ा है? हाँ, अब बोले। हाँ, आप खाली उनको देखो, सुनो मेरी बात को। सूंठ, पिपरामुड़, गुड़ उकाली बना के पिला दो आप। आधे घंटे में बोलेगा भूख लगी है मामा। हो सकता है ऐसा? हाँ, यू मे ट्राई इट। सूंठ, पिपरामुड़, तज, लविंग, ऐसे गर्म पदार्थ, उसके उकाली बना के पिला दो आप उसको भूख लगेगी। मुझे समझाइए, ऐसा होता है नहीं होता है? हम पारने के अंदर राबड़ी क्यों पीते हैं? परंपरा इसलिए, कोई वजह होती है। आप समझिएगा, आपका किचन वो पूरा आरोग्य शास्त्र है। आपका किचन आरोग्य शास्त्र है। आप पारने में ये खाना, धारने में ये खाना, रोज ये खाना, सुबह क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, शाम को क्या खाना, वो आरोग्य शास्त्र है। जब हम उपास किया है और होजरी सिकुड़ गई है तो होजरी खोलने के लिए, भूख लगना बंद हो गई है तो भूख लगाने के लिए हमें सूंठ, पिपरामुड़, गुड़ का पानी, ये वजह है, इसमें वजूद है। आप नहीं समझते क्या हुआ आपको? अभी आप लोगों ने ये विज्ञान छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया और आप बाहर भगने लगे। आपने मानसिक कमांड दे दिया है कि हमको तो पिज्जा ये वो अच्छा लगता है। ये मानसिक कमांड है। कल कहा था मैंने, चाय पियो तो नशा होता है, शराब पियो तो नशा होता है। कमांड डाल दिया है और आप सब लोग भगे बाहर की ओर। ऐसा करने से क्या होगा? आपका आरोग्य बिगड़ेगा। आरोग्य शास्त्र आपके किचन के अंदर है। हल्दी, नमक, सूंठ, अजमा, जीरा, ये सब आपका आरोग्य है। आप समझिएगा, इन सब में आपका आरोग्य बढ़ा हुआ है। आपने वो छोड़ दिया सब।
अंग्रेज लोग यहाँ पे आए, उनके पास हमारा ज्ञान नहीं था, उन्होंने अपना थोप दिया और हम चल पड़े। हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको जहां जाना हो वहां जाना। हम कहते गुजराती में सिंगड़ा बेचना बेचने भारे। हाँ, आप बहुत ध्यान दीजिए इस बात पे। सानांग नाम के सूत्र के अंदर भूख लगने के 4 कारण बताए। आगम के अंदर 4 कारण से भूख लगती है। हाँ, 4 कारण। नंबर 1, सहज क्षुधा वेदनीय नाम का कर्म सहज रूप से सत्ता में था, उदय में आ गया, आपको भूख लगेगी। लेकिन सत्ता में था, उदय में आया तो क्या हुआ वो कहता हूं बाद में मैं आपको। वो एक प्रोसीजर है, वो आपको समझना पड़ेगी। नंबर दो, खाने की बात करो। आप खाने की बात करो, अरे आजकल तो ये खाना था, ऐसा बनाया था, ऐसा स्वादिष्ट था, मजा ही गयो। हाँ, तो ये खाने की बात सुनते सुनते भूख लगती है। नंबर 3, खाना देखो। हाँ, होता है ऐसा, बच्चा बोलता है, आपका हस्बैंड बोलता है आपको, नहीं खाना या भूख नहीं लगी है आज छोड़ दो, आज नहीं खाना है। आप इतना बोलो खाली, एक बार आओ, साथ में बैठो, मैं कोई आग्रह नहीं करूंगी, आपको मन पड़े वो खाना, आप खाली आके बैठो, इतना बोलो खाली उसको। वो आके बैठेगा, आपको जो अनुकूल हो लीजिए, मैं खा रही हूं, आप साथ में बैठिए, खाली आपको लगे उतना आप लीजिएगा। थाली दे दी, कटोरी दे दी, आप बैठ गए खाना खाने, आप खाना खा रहे हो, बोलेगा ठीक है, थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ये भी, थोड़ा सा ये भी। आप कहोगे कि नाना कहतो जाए और 9 दाड़वा खातो जाए, कहते हैं ना ऐसा, नाना कहतो जाए 9 दाड़वा खातो जाए। तो वो भी सोचता है क्या क्या मैं नाटक कर रहा हूं क्या? वो भी सोचता है मैं नाटक कर रहा हूं क्या? मैंने क्यों मना की थी और क्यों मैंने खाया, उसको मालूम नहीं है, भगवान को मालूम है। भगवान ने कहा खाना सामने रखो, इंसान के क्षुधावेदनीय कर्म का उदय होता है और उदीर्णा होती है। उदीर्णा से उदय होता है, सत्ता में से बाहर आता है वो। इस चौथी बात, एक तो बताया कि कर्म के उदय से। नंबर 2, खाने की बात करो। नंबर 3, खाने का दिखाओ। नंबर 4, खाने की सुगंध है। हाँ, नीचे हलवा बन रहा है, आपको अपना अट्ठम किया है, मानो अपना अट्ठम किया है, व्याख्यान के बाद पारना है। आप व्याख्यान सुन रहे हैं आप, और अच्छा हलवा पड़ा, सुगंध है आपकी, व्याख्यान गया बाजू पे। हाँ, अब कब पारा साहब छोड़े, अरे यार कब छोड़े, अब तो बहुत भूख लगी है। ये होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, हाँ, अट्ठम क्या उपवास में हो जाता है। तो ये क्या होता है? अब और आगे बात पे आते हैं। देखो, खाना देखने से भूख लगी, खाने की सुगंध से भूख लगी, खाने की बात करो भूख लगी, कर्म से भूख लगी। भूख लगती कैसे? इसकी 2 राज पड़े, इसके 2 राज है, सुनिएगा कैसे भूख लगती है, उसके 2 राज है। मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया को मत जानिए, हमको जान लीजिए हम कौन है और हम क्या कर रहे, हम क्यों कर रहे। आपको जो खाना है तो खाओ, खाली जानो कि भूख क्या होती है। भूख का कुल मिलाकर इतना ही मतलब है। भूख का आरोग्य शास्त्र के अंदर, आयुर्वेद के अंदर इतना ही मतलब है कि पित्ताशय में पित्त जरा आपको भूख लगेगी। सिंपल सा कानून है। आपने सूठ की उकाली पी, तज का पानी पिया तो गर्म है, उसने क्या करा, पित्त बनाया। तो पित्त बनता है और जठराग्नि में, पित्ताशय में जब पित्त पहुंचता है तो उसी वक्त अंदर अग्नि पैदा होती है, और वो अग्नि पैदा होने से आपको भूख लगती है। जितना पित्त ज्यादा उतनी भूख ज्यादा। अब ये पित्त जो झरता है वो कैसे कैसे झरता है, तो ये 4 कारण है।
खाने की बात करो, अंदर पित्त जरता है। क्षुधावेदनीय कर्म से पित्त जरता है, खाने की सुगंध से पित्त जरता है, खाने की बातें करने से पित्त जरता है। आगे एक बात करता हूं, खाने का रोज का आपका समय हो गया, अतः आपको भूख लगेगी ही, क्योंकि बायो क्लॉक है। क्या है? बायो क्लॉक है। हमने जो घड़ी होती है, घड़ी, उसमें अलार्म बजता है। जो अलार्म आपने सेट किया हो, सुनिएगा, जो अलार्म आपने सेट किया हो उसी टाइम पे अलार्म घंटी बजती है। उसी तरह से आपने आपके बायो क्लॉक में अलार्म जो सेट किया है उसी टाइम पे भूख की घंटी बजेगी। आप मानिएगा मेरी बात को, महसूस कीजिए, ये इसी का नाम साधना है। व्यासना रोज करो और देखो 2 टाइम घंटी बजेगी। देखो, आप ट्राई कर लेना। अपना पक्का अगर फाइनल विश्वास है चौमासे के 4 महीना व्यासना ही करना है एनीवे, तो देखिए आप 2 टाइम घंटी बजेगी। आप फाइनल कर दो कि मुझे चौमासे के 4 महीने एकासना ही करना है, आप देखिए आपको 1 टाइम घंटी बजेगी। 24 घंटे में एक बार। आप फाइनल कर दो कि मुझे 1 दिन उपवास, 1 दिन एकासना, उपवास एकासना, उपवास एकासना। आप सोचिए, उपवास होता है तब घंटी बजना बंद हो गई। होता है ऐसा? आपको होता है ऐसा? क्या जोर से बोल, होता है ऐसा? उपवास के दिन घंटी बजती है और एकासना होता है उस दिन, बराबर। अब 11 बजे, मतलब ये होता क्या है? आपका एक्सपीरियंस है, अप्लाई करो उसको, अप्लाई करो। समझना क्या है, मुझे समझना क्या है, संसार सुख नहीं है। सुख क्या है? सर्कमटेंस है। सुख क्या है? संयोग है। और हम बदल सकते, बदल बदल के देखो, बदल बदल के देखो, बदल बदल के देखो, बदलते 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 क्या नहीं बदलता है वहां पहुंच जाओ। ये साधना है। बदलते 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 ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता है वहां पहुंच जाओ। भीड़ बहुत है, हटा 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 हटाओ और पहुंच जाओ जहां नहीं हटता है वहां। ऐसा क्या है जो हटता ही नहीं है? वहां हमें पहुंचना है जो समयानुसार संयोगाधीन मतलब से बदल जाता है। वो मित्र कैसा? हाँ, समय देखकर साथ देता है, वो दोस्त होता है क्या? सिंपल सी बात है ना। संसार पूरा ऐसा है, समय देखकर साथ देता है। एकासना करोगे तो दोपहर में घंटी बजेगी, वशीतप करोगे तो आप एम्बिल करो, चलो एम्बिल करो, एम्बिल करो आप। आप एम्बिल करोगे, 5-10 एम्बिल आपके हो गए, आपको एम्बिल 50वीं होली है। लंबी होली में ज्यादा मालूम पड़ता है। अब 50वीं होली है, एम्बिल 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, अब 30 बाकी है। आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा, महसूस कि आपको फिर एकासने की आइटम देखने के बाद भी आपको खाने का मन नहीं होता है। होता है ऐसा? सोचो आप। और जिसको 20-25 अम्बेल के बाद भी खाने का मन बहुत होता है, तरासो उसको। वो क्या करता है? अम्बेल तो करता है, लेकिन दिन रात क्या है? टीवी देखता है बहुत, वहां खाने के पदार्थ देखता है बहुत, दोस्तों के साथ बाजार में घूमता है बहुत। तो वो जो कारण है, खाने का देख के भूख लगे, खाने की सुगंध से भूख लगे, खाने का सोच के भूख लगे, खाने की बातों से भूख लगे, और रहता वहीं पर, इसलिए परेशान है वो। मतलब जो साधना करो उस माहौल में रहो। आपको मेरी बात समझ में आती है? तत्वों में जा रहा हूं, गहराई में। आप मेरे साथ जाना चाहते हो तो मैं लेके जाऊं आपको। पहचानो, आपका बायो क्लॉक है। एक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया पता है? एक बकरी है, बकरी, सुनिएगा,
बड़ी रोचक घटना है। एक बकरी है, तो वो बकरी को उसके मालिक से लिया, उसको पूछ लिया कि तेरी बकरी को तू घास कब डालता है। उसने कहा सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे, 2 बार में घास डालता हूँ, सुबह हरा घास, रात को सूखा घास, 2 बार में डालता हूँ। बोले ठीक है। अब इसने क्या किया, बकरी को लेकर गए, वैज्ञानिक बकरी को लेकर गए। उन्होंने एक तरकीब की कि उसको यह खड़ा रखा है, सामने रास्ता है और सामने एक गेट है। 9:45 बजे, रात को 9:45 बजे वो गेट खुलता है। बकरी खड़ी है, उसे कुछ मालूम नहीं है, और एक गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद ड्राइवर बाहर निकलता है, पीछे का दरवाजा खोलता है और बराबर 10 बजे घास डालता है, क्योंकि 10 बजे उसका बायो क्लॉक है, घंटी बजती है। तो 10 बजे उसके पेट में से, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से पित्त झरता है, उसको भूख लगती है, घास डाला, उसका टाइम हो गया था, उसने वो खा लिया। आप लोग घड़ी देख के काम करते हो, ध्यान रखना। संकेतपुरम में गाय रखी है, 15-20 गाय भी है वहां पर। चौमासा है तो बाहर जाते चढ़ने के लिए। वो 4 बजे कहीं पर भी छोड़ दो, बराबर 4 बजे के वो जगह पे आ जाती है। तो मैंने पूछा उनको कि बाहर में इतना घास है तो खाने दो, क्यों बुलाते हो उसको? तो अलग अलग घास गाय खाती है, वहीं उसको मिलती जड़ी बूटियां, और जड़ी बूटियां खाती है, निरोगी होती है, जड़ी बूटियां खाती है, दूध में आता है वो तत्व सब, तो ऐसे होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज साहब, वो 4 बजे आ ही जाएगी। मैंने कहा क्यों? बोले हमने आदत डाल रखी है कि 4 बजे हम उसको गायों को खिलाते हैं। उसका क्या खिलाते हैं? खोड़। खोड़, जो खोड़ होता है ना, खोड़ जो गायों के लिए मिष्टान है, तो वो खोड़ 4 बजे हम खिलाते हैं। तो वो 4 बजे का टाइम फिक्स किया है, तो वो आ ही जाएंगे। बाप जी आप क्या कहना चाहते हो? आप कहो तो 4 का टाइम 6 को कर दूं मैं। अगर यहां पे आप 6 का टाइम करोगे तो वो गाय बराबर 6 बजे ही आएगी। अब ऑब्जर्वेशन करो, जिंदगी का ऑब्जर्वेशन करो। मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि आप सोचिए, आप देखिए, आप अनुभव करिए, ओनली ऑब्जर्वेशन। जो संकेतपुरम में जहां मेरा उपास रहा है, बराबर बगल में मैंने गायों का रखा है कि गाय यहां पे रखो। क्यों? भले उसकी बास आती है, लेकिन मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ रखे, कहाँ रखे? मैंने यहाँ रखो। बोला बाप जी आपको आवाज करेगा, गंध आएगी, रखो, मुझे अच्छा लगता है। गाय भैंस कितने पवित्र प्राणी है, रखो उनको, तो रखवाया मैंने वहां। होता क्या है कि एकदम गाय चिल्लाती है, गाय ओ क्या बोलते, भांभरती है, बोले उसको। हाँ, गाय भांभरती है। तो मेरे पास पापा है, वो गायों का ही काम करते थे। मैंने तो पूछा कि गाय क्यों चिल्ला रही है? पता है क्या बोला? गायों का रखेवाड़ जो है उनका नाम है सुखा भाई। उन्होंने कहा महाराज साहब सुखा भाई आ गए। तो मैंने खिड़की खोली, देखा सुखा भाई तो नहीं आए। बोले बाप जी यहाँ नहीं आए, वो रोड पे आ गए। मैंने कहा गौशाला यहाँ से 1 टन, सेकंड टन, फिर गेट, फिर रोड, गाय तो देखी नहीं रही है, तो सुखा भाई आ गए। महाराज साहब वो अपना विषय नहीं है, अपना विषय नहीं है। सोचिए आप, वो जो व्यक्ति उनको संभालता है, उनकी सुगंध आती है उनको, और रोड पे होता है। और महाराज साहब गाय बोली ना अभी सुखा भाई आएगा, मैं खड़ा रहा बाहर जाकर के, वाकई में 5 मिनट हुई, सुखा भाई आए, वाकई में आए वो। और रोज देखा मैंने, रोज ऐसा होता है। मतलब सुखा भाई उसको गायों को खिलाते, आपकी ताकत हो तो एक बार सुखा भाई को ऐसे मार के देखो आप। हाँ, सारी गाय आपको मारेगी। आप कौन होते हो? तो क्या दुनिया में हमें ये सोचना है, अज्ञान क्या क्या कराता है। हम जिसको प्यार कहते हैं वो क्या है, मैत्री कहते हैं वो क्या है, हम दुख कहते हैं वो क्या है, सुख कहते हैं वो क्या है, तराशना होगा। हम तराश सकते हैं, विज्ञान का यही काम है।
आपको हर चीज की तलाश करवाएगा। अब तलाश कीजिएगा। तो 9:45 पे गेट खुलता है, गाड़ी आती है, ड्राइवर निकलता है, दरवाजा खोलता है और गाठ डालता है। बराबर। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि 10 बजे ऐसा काम करने का। आज भी किया 10 बजे, कल भी किया 10 बजे, परसों भी किया 10 बजे। चौथा दिन जब आया तो उन्होंने गेट का दरवाजा खोला 9:40 पे और गाठ डाला 9:55 पे और चेक किया तो बराबर गाय के पित्ताशय में पित्त 9:55 को आ गया था। ऐसा करते 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 गायों का जो बायोक्लॉक है वो क्या सेट हो गया। गेट खुलता है, पित्त जलना शुरू होता है। फिक्स है, गेट खुलता ही है, गाड़ी आती ही है, ड्राइवर उतरता ही है, दरवाजा खुलता ही है और गाठ डालता ही है। फिक्स हो गया है। तो जैसे ही गेट खुलता है वैसे पित्त जलना। तो उन्होंने ऐसा सेट किया कि वो जब चाहे तब गाय के पेट में पित्त ला सकते। समझे आप में वो एबिलिटी है कि आप जब चाहो तब आप जिस प्रकार का संसार का सुख चाहिए वैसा दुख आप जब चाहो निर्माण कर सकते हो। और आप अगर चाहो कि मुझे संसार में यह पाप लगता है, ये सुख नहीं चाहिए, तो तत्काल उसका दुख पैदा करने वाले तत्व जो है वो खत्म कर दो। आपकी लालसा होती है, लालसाओं को कैसे खत्म करना यही विज्ञान है। परस्त्री को देख करके लालसा होती है। तेरे घर में सुंदर सलोनी औरत है, खानदान भी है, सती भी है, संभालती भी है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि घर में स्त्री है बावजूद भी और स्त्री अच्छी लगती है और अधिकांश इंसान परेशान रहते, दुखी रहते। अरे महाराज साहब क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो स्त्री के बारे में ये अनकंट्रोल अवस्था, ऐसे खाने के बारे में महाराज साहब बहुत समझाता हूं अपने आप को, मगर मेरे को तो शराब के बिना चलता ही नहीं है, मेरे को तो पिज्जा के बिना चलता ही नहीं है, मेरे को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, मेरे को तो ये कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे अगर आप है तो हम ऑर्डर करेंगे, बच्चे अगर आप है तो हम ऑर्डर करेंगे। आप बकरी है, हम ऑर्डर करके आपके भीतर का पित्ताशय उसको बदलेंगे। आज्ञा से बदलता है, ऑर्डर से बदलता है, कई सारे ऐसे साइकिक इलाज है उसके माध्यम से बदल सकते हैं। और आगे बढ़कर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप धार्मिक बन गए, आप धार्मिक बन गए, आप वशीदप करना शुरू कर दिया आपने, तो वशीदप के दौरान आपको आइसक्रीम का मन नहीं होगा। आपने उस प्रकार का पित्त बंद कर दिया। अब इसमें जितना डीप जाओ, स्वाध्याय कर करके हर एक चीज का इलाज आप कर सकते हो, हर एक चीज का इलाज, हर चीज को आप जान सकते हो कि मुझे कौन सी इच्छा हुई, वो इच्छा क्यों हुई, उसकी उत्पत्ति कहां पर है और निवारण कहां पर है, ये सब अपन कर सकते। क्यों किसी की दाढ़ी में हाथ डाले, स्वाधीन हो जाओ। अपना जीवन अपने हाथ में, पतवार भी मेरे हाथ में, नैया मेरे हाथ में, गति मेरे हाथ में। मैं वो क्यों करूं कि नैया मेरी और पतवार किसी और के हाथ में। ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसका बहुत डेप्थ है, हर एक चीज को अलग अलग खोल सकते हैं हम। लेकिन अभी जो कहने जा रहे हैं वो ये है कि संसार पूरा न्यूट्रल है, बराबर। तो हमें कैरी पसंद है, वो मुझे माने क्या, शरीर नहीं, मन नहीं, जीवन नहीं, क्या है, विद्या कर्म माने पित्त है।
अब उसपे की अंदर अंदर जाओगे तो वो कैरी में टुकड़ा, कैरी में पीस, कैरी अफूज, कैरी केसर, ये सब उसमें से खुलता है धीरे 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 धीरे। उसके और आगे जाओगे तो मनुष्य गति प्रायोगिक सुधावित्य कर्म, आत्मा कहीं पर भी नहीं है। क्या है? देव पैदा होते हो तो उड़ते हैं, देव गति प्रायोग्य, देव गति मिली, उड़ना तो है ही, बराबर है कि नहीं? मछली है तो पानी में तैरेगी, हाँ, और ये कौवा है, पंछी कोई भी है, आकाश में उड़ेगा ही। तो त्रियंच गति प्रायोग्य, गति नाम कर्म क्या है? वो तो उड़ेगा ही। इसी तरह से मनुष्य गति प्रायोग्य क्या है? उड़ना नहीं है। तो मनुष्य गति के सुयोग्य हमारे कुछ संस्कार है, उसमें कैरी आएगी, उसमें पेड़े आएंगे, विष्ठा नहीं आएगी। तो विष्ठा खराब है, कैरी अच्छी है, ऐसा नहीं है। विष्ठा और कैरी दोनों न्यूट्रल है। संसार पूरा न्यूट्रल है। संसार कहीं सुख भी नहीं है, संसार कहीं दुख भी नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आती है वीरेंद्र भैया? वो समाधान हो रहे हैं? एक सिंपल सी बात, मेरे दोनों तरफ दो बाल्टियां है। सिंपल सी बात, एक प्रयोग बोलता हूं मैं आपको। मेरे दो बाजू दो बाल्टियां है, दोनों बाल्टी में यहां नल से निकालकर पानी लेके आए हैं, या उबाला हुआ पानी तपेड़ में लेके आए। दोनों बाल्टी में एक समान पानी है, बराबर है। अब मुझे महसूस करना है कि ये पानी गर्म है, ये पानी ठंडा है, क्या करना चाहिए? पानी वो क्या वही है, पानी न्यूट्रल है। अब एक व्यक्ति को ये पानी गर्म लगेगा, एक व्यक्ति को ये पानी ठंडा लगेगा। अब ठंडा क्यों, गर्म क्यों, क्यों लगेगा ऐसा? चलो व्यक्ति छोड़ दो, मेरे ही दो हाथ है, ये हाथ डालूंगा तो पानी गर्म, ये हाथ डालूंगा ठंडा, हो सकता है ऐसा? हाँ नहीं, पानी न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल है, पानी गर्म नहीं है, पानी ठंडा नहीं है, पानी न्यूट्रल है। मेरे इस हाथ को अनुभव कराना है कि पानी गर्म है, इसको अनुभव कराना है ठंडा है। अब क्या करना चाहिए? बहुत आगे की बात हो गई, बहुत आगे की बात। मेरी बिल्ली मुझसे ब्याह, हाँ, ये तो ऐसी बात है। मैंने कहा मुझको दे दिया, बिना सोचे बिना अनुभूति के कह दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपकी बात गलत नहीं, लेकिन मेरी बिल्ली मुझसे ब्याह हुई है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, सिंपल है। एक बाजू आग रखो और हाथ के ऊपर हाथ रखो, और हाथ को इतना गर्म होने दो कि हाथ बस लगे जलने लगे, हाथ आग में, हाथ ने आग के ऊपर हाथ, बराबर। अब इतना हाथ गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया, डालो पानी के अंदर। कैसा पानी है, कैसा पानी है? और एक बाजू बर्फ है, सब बर्फ से ढाक दो हाथ को, इतना ठंडा हाथ हो जाए कि अब कांपने लगे, खोटा पड़ जाए, बाहर निकालो बाल्टी के अंदर। कैसा पानी है? पानी कैसा है? पानी कैसा है? एक हाथ को क्या लगा, एक हाथ को क्या लगा? वजह क्या है, वजह क्या है? सिंपल सी बात समझिए, मेरे मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, सिंपल सी बात समझिएगा। एक आदमी है, संसार से इतना उब गया कि अपने ऊपर केरोसिन डाल करके और अपने आप को जलाता है। होता है ऐसा? हाँ, आप सामान्य बात सोचे, आप चल रहे खुले पैर और पैरों के नीचे एक बीड़ी आई, ओ बा, होता है ना ऐसा? हाँ, तब तो मम्मा याद आती है। पैरों के नीचे क्या बीड़ी आ गई, माँ याद आ जाती है। और वही इंसान केरोसिन डाल करके अपने आप को जलाता है। जलने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचाओ बचाओ बोलते हैं,
और कुछ तो ऐसे होते हैं बचाने जाओ तो भगते, मरने दो मुझे, मरने दो बोलते, मुझे जलने दो, मुझे जलने दो, मुझे मरने दो, ऐसा बोलते। होता है ऐसा? हाँ, देखा है आपने? क्यों? एक एक सिगारेट, एक बीड़ी, ओ माँ, और पूरा काया जला दो आप, और आराम से चल रहा है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात ये है कि कहीं संसार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, व्यवस्थाओं से वो इतना जला हुआ है, उसके भीतर नफरत की इतनी बड़ी आग पैदा हुई है, उसके अंदर इतनी बड़ी आग है कि बाहर की आग लगती नहीं है। न्यूट्रल है संसार। मैं कहा जा रहा हूं? संसार न्यूट्रल है। आप देखो, थोड़ी सी मानसिकता बदलोगे, आप कहां से कहां जा सकते हो, हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। संसार न्यूट्रल है। देखो, आप मेरी बात समझो। कई दफा सोचते, अरे गत्सु कुमार माथे पे अंगारे बड़बड़ बढ़ते हैं, और वो समता कैसे रख सकते हैं? खंदक मुनि चमड़ी उतारते तो समता कैसे रखते? फट फट फूटे हाड़का, तट तट टूटे चाम, सोनीडे परिसो दियो पण मुनि राख्यो मन ठाम। आ मुनि राख्यो मन ठाम એટલે શું? क्या मीनिंग है इसका? वो कैसे हुआ? हम चरण चूमते, महाराज साहब आप बहुत ही उपसर्गों को सहन करते हैं, आप कितने क्षमावान हैं, आप कितने धैर्यवान हैं, आप में कितनी काबिलियत है, आप कितने पावरफुल है। हम चरण चूमते हैं। मेरा एक शब्द सुन लीजिएगा, माफ करके, चरण चूमने से कुछ नहीं होगा। चूमिए, आप वंदन कीजिए, मना नहीं है, वंदन कीजिए धनसुख भाई, मना नहीं है, भगवान की पूजा कीजिए, मना नहीं है। मेरा शब्द ध्यान पे लीजिएगा, पूजा कीजिए मना नहीं है, वंदन करिए मना नहीं है, मगर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपने साधना नहीं की, वो वंदन, वो पूजा, वो यात्रा, वो छठ आपको काम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपने किसको वंदन किया? बोलो, आपने किसका पूजन किया? बोलो, आपने पूजन किया, किसका किया? अब यहां पूजन करो कि संकेश्वर करो कि गिरिराज में करो, आपका क्या फर्क पड़ता है? ये भगवान, ओ भगवान, आपने किसका पूजन किया? जिसको लोग बहुत मानते, उसको मानता हूं, तो लोग मान्यता पूजन किया आपने। लोग वायका है, लोग मान्यता है, भीड़ है, आपने किसको पूजा? भीड़ को पूजा या भगवान को पूजा? भगवान को पूजा। भगवान माने क्या? देह है, शरीर है, नाम है, भगवान माने क्या? क्या पूजा की आपने? हाँ, आप यहाँ तपोवंदना करवाइए, तपोवंदना करवाइए, और वहां फिर दक्ष कुमार को वंदना, कंदक मुनि को वंदना, मैत्राज मुनि को वंदना, ऐसे ऐसे महान पुरुषों को वंदना वंदना। किसको वंदना कर रहे आप? किसको वंदना कर रहे? एक जगह जाकर के अंधेरा है, एक जगह पहुंचने के बाद खुला आकाश है, वो तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, नाम तो जड़ है, आप किसकी पूजा कर रहे हो? कौन से गुण? कौन से गुण? अरे समता का गुण तो बाय प्रोडक्ट है, समझे आप? समता का गुण बाय प्रोडक्ट है। मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये पानी में हाथ डाला और मैं पानी गर्म था, बर्दाश्त कर पाया, ये समता हो गई? नहीं, समता नहीं हुई है, समता बाय प्रोडक्ट है। मेरा हाथ इतना गर्म था कि पानी बर्दाश्त हुआ, समता स्वयं पैदा हो गई, उसको आप समता कहते हो। घटना में समता कहीं भी नहीं है। शायद मैं समझता हूं कि आप समझते, शायद मैं समझता हूं कि आप समझते। हाँ, नहीं समझ में आया?
मेरा कहने का आप वो समझ गए कि एक आदमी को आग लगती है और वो बोलता है मरने दो, ये कैसे हुआ? वो समझ में आया आपको? आया आपको समझ में? सबको सब समझे उस बात को? हाँ, क्या क्या समझे आप? उसके भीतर में एक आग है, नफरत की आग है। हाँ, समझे आप? दुख की आग है, पीड़ाओं की आग है, आक्षेप, परेशानियां, ये सब आग अंदर है। वो इतनी बड़ी आग है कि बाहर वो खुद डालता है केरोसिन, अपने आप को जलाता है। ये बात समझ में आया आपको? परफेक्ट समझ में आया? मैं उसी बात को गहरे में लेके जाके कह रहा हूं, उसी बात को कि एक साधक को अंदर आग लगती है। देखो मैं जो बोल रहा हूं ना, वो जो समझता है, धीरे 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 इस प्रकार का स्वाध्याय करता है। मैं फिर से कहूंगा, मैं थोड़ा गहरे में जा रहा हूं और इसलिए जा रहा हूं, मैं बार बार सबको देख रहा हूं और आप लोग खुली आंख से चौकन्ने होकर सुनते हैं। आप सुनना चाहते हो, आप डीप जाने को तैयार हो, तत्व पाने को तैयार हो। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे मन में ऐसा है कि कुछ चीजें मेरे जीवन में हो गई है और मैं हजारों बार अपने आप को बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है मैं बहुत अमीर हो गया हूं, बहुत अमीर। जितना अमीर मैं हूं उतना अमीर तो कोई दिखता नहीं मेरे को, बहुत कम दिखते हैं। मैं 100% कहता हूं कि कुछ अमीरी मुझ में ऐसी आ गई है कि मुझे कोई कभी समझ नहीं पाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। और वो बातें जो मेरी अमीरी की है, वो मैं पूरी की पूरी आपको दे देना चाहता हूं। क्या आप वो अमीरी ले लो, मजा आ जाएगा, बहुत मजा जीवन जीने का आएगा, बहुत मजा आएगा। घटना बाहर कोई भी घटे, हमारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। घटना जैसे भी घटनी हो घटे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम खेलेंगे बस, हम खेलंदा। हम कौन है? हम खेलंदा, हम क्रिकेटर, हम क्रिकेटर। हमारे हाथ में बैट है, हम ऐसा कहेंगे ए तो धीमे बॉल डालना, ऐसा कहेंगे हम। ऐसा कहना हो तो हाथ में बैट मत लो, ऐसा कहना हो तो हाथ में बैट मत लो। उसको ये बोलो, बोलना है तो तू जैसी भी डाल, बैट मेरे हाथ में। क्या बोलना है? क्या बोलना है? कैसा भी बॉल तू डाल, बैट मेरे हाथ में है। और जो कोई चुनिंदा बैट्समैन होता है वो ललकारता है। टाइम हो गया। जितना ललकारोगे उतना बड़ा बॉलर आएगा। हाँ, ये बात समझिएगा। आप जितने महान क्रिकेटर होते, बोले ये आया, ये भेज दो, चलेगा। लेकिन ये आया तो मुझे नाम नहीं आते सबके। हाँ, नाम नहीं आते। मैंने कोशिश किया था, मैं ढूंढ के नाम निकाले थे कि आपको समझाने आए थे, कुछ याद नहीं रहे थे मेरे को। कुछ क्रिकेटर है जो सामान्य है, वो प्लेयर में है लेकिन आउट होते हैं तो बड़ा बॉलर नहीं आता उसके सामने। लेकिन ऐसे सचिन तेंदुलकर था, ऐसे। अभी कौन है? अभी कौन है? शुभमन गिला, शुभमन गिला, गिल, शुभमन गिल, जो भी है। लेकिन अगर शुभमन गिल है, सामने बॉलर कौन बड़ा है? हाँ, नाम बोलो, आपको पता है, बोलो। जो भी हो, ऐसे मत बोलो। वो बॉलर आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपको। आपको अगर आपने स्कूल के अंदर जीनियस हो गए, फिर आप कहीं ना कहीं कलेक्टर, कहीं ना कहीं कमिश्नर, उसके बाद आप धारा सभ्य, विधान सभ्य, उसके बाद आप मुख्यमंत्री, उसके बाद आप प्रधानमंत्री। होता है ऐसा कि नहीं होता है? मतलब जितने आगे बढ़ोगे एग्जाम ज्यादा बड़ी आएगी ना, ऐसा ही दुनिया में होता है। डरना नहीं है, उपसर्गों से, परिसरों से डरना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपना गेट बढ़ाना है। अब वो बहुत मजे की बात आती है उसके अंदर। तो आप अंदर से भूमिका बनाइए कि मैं पराधीन नहीं हूं, मैं स्वाधीन हूं। मैं हर प्रकार की गेंद खेलूंगा, खेलने के लिए, मजा के लिए नहीं।
क्रिकेट खेलना है क्यों? वो तो रमत है, जितना भी मजा है हारना भी मजा है। संसार के हर सहयोग में जाइए। मैं क्यों जा रहा हूं? खेलने के लिए, बस खेलने के लिए जा रहा हूं, जीतने के लिए नहीं, और हारने की तकलीफ भी नहीं। संसार में सुख मिले नो प्रॉब्लम, दुख मिले नो प्रॉब्लम। ठीक है, समय नहीं है अभी, लेकिन कल फिर मुझे आज आनंद है कि कुछ लोग व्याख्या में जल्दी आए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो बाद में आते हैं। फिर रिक्वेस्ट है थोड़ा आप जल्दी आइए, तो इस विषय में अपन कल फिर और आगे बढ़ेंगे। जो छुट्टे ना प्रश्न वो लिख के रखेगा सब, मुझे भी याद नहीं रहता, जब बोलते रहे। हाँ, अब वो क्या मेरे ध्यान नहीं धारा निकल जाती है। अब विराजमान परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। विराजमान साधु जी भगवतों के चरणों में कोटि वंदन। सादर है आज का नवकार कुंभ श्रीमान जितेंद्र कुमार जी सदर राज्य किशोरपुर गांडेजा में जाएगा। वो परिवार यहाँ हाजिर हो तो उनके आगे बता रहे और श्री संत को विनती करें। कल का एकादशना 108 संकेश्वर सर्प का संजय गगन कुमार जी सुराना उनके परिवार की तरफ से है। तो कल आप सभी तपस्या का एकादशना करवाने पता रहे।